है? आपकी बातों में वजन लग रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से साद रफीक से ये मुकालमा किया गया है। आप चाहते हैं अदालत सो मोटो निकात उठाए, हमने सो मोटो लेने छोड़ दिए हैं, इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तेफाक राय हो जाए तो। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया, हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मदाखलत करेंगे। नीलम, एक बार फिर वाज़े किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के ईमा पर हो रहे हैं, अदालत की जानिब से कोई मदाखलत इसमें नहीं की गई है। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ जो हुक्मनामा था वो भी जारी किया गया और उसमें अदालत ने वाज़े तौर पर ये लिखा कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो अदालत की तरफ से नहीं हो रहे, ना ही अदालत ने ऐसी कोई तजवीज़ पेश की है। और आज फिर अदालत में दौरान समाअत इस बात का जिक्र किया गया है। अदालत जो है वो अपने स्टांस पर बड़ी वाज़े है। गुज़श्ता रोज़ का जो हुक्मनामा था उसमें भी यही बात की गई, क्योंकि मुख्तलिफ जो हल्के थे उनमें ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद अदालत ने इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक इन सियासी जमातों को कोई हुक्म सादिर किया है, जिस पर अदालत ने कल भी वाज़े किया अपने तहरीरी हुक्मनामे में कि ये अदालत की तरफ से कतन नहीं था, बल्कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं और अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से एक तजवीज़ थी जिसको अदालत ने सराहा ज़रूर और उनको वक्त ज़रूर दिया। और आज भी दौरान समाअत इसी मामले पर अदालत ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि दोनों फ्रीकैन को लचक दिखानी चाहिए, इम्तहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक राय हो जाए तो। अल्लाह ने इम्तहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है, जिसके बाद ये कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि हमने तो सो मोटो लेने छोड़ दिए हैं, अब चाहते हैं कि अदालत सो मोटो नुकात उठाए। अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिस पर जो ख्वाजा साद रफीक हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम हिस्सा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा साद रफीक से मुकालमे के दौरान ये कहा है कि आपके अलावा ना कोई संजीदा नुक्ता ना उठाना चाहता है, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अब तक बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 से चल रही है, इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक राय हो जाए तो। अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने दौरान समाअत अदालत को कुछ अहम जो पेशरफ्त रिपोर्ट है उससे मुतालिक आगाह किया, कहा है कि बातों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, ऐसा ना हो हम बातें करते रह जाएँ, मुज़ाकरात जारी रहें तो इत्तफाक राय हो सकता है। तो मुज़ाकरात से मुतालिक जो अहम पेशरफ्त रिपोर्ट है वो जमा तो कराई गई, लेकिन साथ ही साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से वक्त मांगा गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि जो 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला है उसी पर मनो अमल दरामद करवाते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दें। एक तरफ ये इस्तदा है हुकूमती इत्तेहादी जमातों की कि उनको वक्त दिया जाए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदा कर दी है कि 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतालिक जो फैसला है पाकिस्तान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी पर अमल दरामद कराए और इस तमाम तर जो दरख्वास्त है उसको निपटा दे। अब देखना ये है कि तमाम तर मामलात के बाद इस तमाम तर अहम जो पेशी है, एक अहम समाअत है, उसके बाद अदालत किस नुक्ते पर पहुँचती है, आया तो वक्त दिया जाता है मज़ीद मुज़ाकरात से मुतालिक या 14 मई को जो फैसला है उसी को बरकरार रखते हुए उठाया गया। क्योंकि ये रिमार्क्स भी हमने देखे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि एटलीस्ट फंड्स तो जारी किए जा सकते थे इलेक्शन कमीशन को ताकि कुछ प्रोसेस किसी हद तक आगे बढ़ता। कोई सीरियसनेस हुकूमत की तरफ से नजर आती? बिल्कुल, जब ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से एक मौके पर यह कहा गया कि हुकूमत जो है आइन शिकनी नहीं करना चाहती, हुकूमत जो है वो आइनी फ़ैसलों को बड़ी संजीदगी से ले रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। ऐसा तासुर तो दिया जा रहा है कि आप आइन नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अमली इक़दामात कुछ तज़ाद दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ बात सिक्योरिटी और फंड से मुतालिक थी, आपने वो तक फराहम नहीं की। अहम रिमार्क्स दिए गए बजट से मुतालिक, सिक्योरिटी से मुतालिक अदालत की तरफ से एक मौके पर जब ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से कहा गया कि हम आइन शिकनी नहीं करना चाहते, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि आप तासुर तो ये दे रहे हैं कि आप आइन शिकनी नहीं करना चाहते, लेकिन आपके जो अमली इक़दामात हैं वो ऐसा कतन तासुर नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ बजट फराहम करने से कहा गया, आपने बजट तक फराहम नहीं किया, उसके अलावा सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आए। तो ख्वाजा साद रफ़ीक चूँकि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है तो उनकी तरफ से अदालत को एक तरह से कायल करने की कोशिश ज़रूर की गई कि वो इस तमाम तर जो आइनी अमल है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमारे फैसले को संजीदगी से नहीं ले रहे और आप तासुर तो ये दे रहे हैं कि आइन शिकनी नहीं करना चाहते, लेकिन अमली इक़दामात कदरे मुख्तलिफ हैं। इस वक्त बताएं कि अहम समाअत चल रही है और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रोस्टम पर आ चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है हुकूमत ने कि कोई नई बात नहीं की,
पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। अपनी पूरी कोशिश मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें, हुकूमती बेंचेस से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली अहम खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में बैक वैक इंतखाबात के हवाले से समाअत मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस हवाले से समाअत कर रहे थे और समाअत खत्म हो गई है और इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। मुज़ाकरात का बाब बंद होगा। देखते हैं कि क्या फैसला अदालत उज़्मा की जानिब से सामने आता है। नीलम बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया है। समाअत खत्म हो चुकी है। आपको बताएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी अपने फैसले में कह चुकी, गुज़श्ता रोज़ तहरीरी फैसला जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मुज़ाकरात की पेशकश अदालत की तरफ से नहीं दी गई थी। ताहम आज जो मुज़ाकराती रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दी। आज भी हुकूमती इत्तेहादी जमात ने वक्त मांगा जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फैसला महफूज कर लिया गया है और आपको बताएं कि मुज़ाकरात का बाब जो है वो बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त फैसला महफूज कर लिया है। अहम समाअत जो है वो इस वक्त चल रही थी। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम हिस्सा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, वो भी अदालत में पेश हुए। बताया गया कि किस तरह से मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे वक्त मांगा गया हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार करते हुए 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसी पर अमल दरामद कराने की इस्तदा कर दी। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला महफूज कर लिया गया है। मुज़ाकरात का बाब खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक अहम फैसला जो है मामले से मुतालिक जारी कर सकती है। आज की समाअत के दौरान बारहा कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते तो लाजमी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इंतखाबात से मुतालिक फैसले को लेकर बैठी रहे। अहम समाअत आपको बताएं कि खत्म हो चुकी है। फैसला महफूज कर लिया गया है। मुज़ाकरात से मुतालिक जो बाब था एक तरह से वो ख़त्म हो चुका है और ये तमाम तर मामला पहले भी सियासी जमातों पर छोड़ा गया था अदालत की तरफ से और आज भी मुज़ाकरात से मुतालिक जो अहम पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें कोई ख़ास हिकमत अमली जो है वो नज़र नहीं आई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर से इंतखाबात को इल्तवा में डालने की बात की। एक दफ़ा फिर से अदालत से वक्त मांगा गया जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और आपको बताएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर मामले को देखते हुए अदालत से ये इस्तदा की कि 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसी पर अमल दरामद कराते हुए इस तमाम तर मामले को निपटा दिया जाए। अहम फैसला आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती और 14 मई के हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद चाहती है, इसी की इस्तदा की गई है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ एन उस वक्त जब हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से मजीद वक्त मांगा गया तो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात एक तरह से करने से इनकार कर दिया क्योंकि एक तरह से हीले बहाने जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इंतखाबात को मजीद इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाय कि मुज़ाकरात की बात करते उन्होंने 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराने की इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। अहम जो फैसला है वो महफूज हो चुका है। इस तमाम तर मामले पर देखना ये होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई का जो फैसला है उसी को बरकरार रखती है या इसी से मुतालिक कोई अहम जो फैसला है वो जारी करती है। ताहम एक तरफ जो मुज़ाकरात का दौरा चल रहा था ईद के बाद से लेकर अब तक आपको बताएं कि मुज़ाकरात के मुख्तलिफ जो अदवार थे हुकूमती इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन के दरमियान होते रहे, लेकिन सुबह के औकात में देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही थी मुज़ाकरात को लेते हुए। शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ फवाद चौधरी ने भी काफ़ी पॉजिटिव बातें की इन मुज़ाकरात से मुतालिक और कहा गया कि कोशिश ये है और ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी अहम नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब हुकूमत की तरफ से अदालत में एक बार फिर से वक्त मांगा गया, कहा गया कि 2-4 रोज़ में ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से यू टर्न लिया और कहा कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, ना इसके लिए मज़ीद जो तारीख है वो हम ले सकते हैं। इसलिए अदालत से ये इस्तदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 14 मई का जो फैसला है उसी को बरकरार रखते हुए उस पर अमल दरामद जो है वो किया जाए। इस्तदा की गई है
है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इस्तिदा को किस हद तक मानती है। ताहम एक बात होता है कि मुज़ाकरात से मुतालिक जो वक्त मांगा गया है उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और मुज़ाकरात का बाब जो है वो बंद कर दिया गया है। ये मुज़ाकरात से मुतालिक एक चैमगोई थी कि शायद अदालत ने मुख्तलिफ जो सियासी जमातों हैं उनको ये कहा है कि आप मुज़ाकरात करें। इससे मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता रोज़ अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये क्लियर कर चुकी कि ये मुज़ाकरात सियासी जमातों की अपनी ईमा पे हैं, अपनी मर्जी से हो रहे हैं। इसमें अदालत ने सिर्फ और सिर्फ उनको एक वक्त दिया है कि शायद अगर आपस में मिल बैठ के मामला हल हो जाता है तो आप आपस में मिल बैठ के मामला हल कर लें, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कतन कोई डायरेक्शंस नहीं दी हैं। और आज देखा गया कि ईद के बाद से लेकर अब तक मुज़ाकरात से मुतालिक बड़े अहम कंसीडर किए जाते हैं कि उन्होंने कहा कि हुकूमत इन अदालती अहकामात का जिसका फैसला पहले वो दे चुकी है 14 मई के हवाले से अमल दरामद की पाबंद है। मुज़ाकरात एक तरफ वो कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, लेकिन ये फैसला बरकरार है। तो अब जो फैसला महफूज हुआ है वो भी इससे रिलेटिव होगा आने वाले वक्त में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट अब सुनाएगी इस केस पर। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला है वो तो बरकरार ही है, लेकिन आज दुरानी समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक पॉइंट पे ये कहा ज़रूर गया है कि अगर मुज़ाकरात किसी नहज पे नहीं पहुँचते तो लाजमी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को फैसले को लेकर बैठी रहेगी। ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आपको बताएं कि आखिरी टाइम पर जब ये फैसला महफूज किया गया है तो अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इस नतीजे पर पहुँचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मौके पर ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और फारूक एच नाइक जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से पेश हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पर निपटा दें कि फ़रीक़ैन 1 तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हों, जिस पर अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इस नतीजे पर पहुँचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। फारूक एच नाइक ने यह कहा कि यह मसला हल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने मालूम किया कि आप सिर्फ वादे करते हैं, समाअत मुकम्मल मौजू हुक्म जारी करेंगे, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एक अहम तरीन समाअत थी, आपको बताएं कि गुज़श्ता कई रोज़ से चल रही थी और ईद के बाद से लेकर अब तक मुज़ाकरात के हवाले से अदालत ने सियासी जमातों के रहमो करम पर यह मामला छोड़ा था पहले भी कि क्योंकि इनकी तरफ से वक्त मांगा गया था कि कुछ सियासी डायलॉग करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने इन्हें खुले दिल से तस्लीम किया और कहा कि इससे मौजू और क्या बात हो सकती है कि अगर आप आपस में बैठ कर मामला हल कर लें। एक मौके पर आपको बताएं कि अभी तक की जितनी समाअतें हुई हैं गुज़श्ता समाअत पर एक मौके पर